आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्यों होते हैं, मतलब क्यों जरूरत है कोऑर्डिनेट की। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं और उन गेस्ट को आपका घर नहीं पता क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं, तो या तो वो गूगल मैप कर लेंगे। लेकिन जब पहले गूगल मैप नहीं हुआ करता था, जब पहले मैप का या मोबाइल का कुछ इतना ज़्यादा चलन नहीं हुआ करता था, तो पहले हम लोग ही अपने घर को डायरेक्ट करते थे या उनको समझा देते थे, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कि भाई इधर से आओगे उनसे पूछ लेना, फिर इधर आओगे, फिर इधर से राइट ले लेना, फिर देख लेना कि ये वाला घर यहाँ है और ये वाले कलर का घर है। मतलब अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए कहीं जाना पड़ता था या कहीं जाना पड़ सकता था, तो वह उस पर्टिकुलर लोकेशन पर तभी पहुंच पाता था तब या तो उसको यह पता हो कि वो लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, या उसको यह पता हो कि उसको उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। दो चीज़ें हैं, तो रास्ता क्या है ये पता चल जाए या लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाए तो हम डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हैं या पहुंचा जा सकता है। तो उसी लोकेशन को डिनोट करते हैं हमारे ये शब्द, या हम कहें कि हमारा ये शब्द जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, या हम कहें लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन समथिंग। अब ये लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कहां पर होगा? ऑन समथिंग, यानी मैं बात करने जा रहा हूं एक पर्टिकुलर प्लेन की। अभी हम 2 डायमेंशन बात करेंगे, 3 डायमेंशन बात नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम 2 डायमेंशनली, क्या 2 डायमेंशनली हम बात करने जा रहे हैं, 2 डायमेंशनली हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। 2 डायमेंशन मतलब ऑन ग्राउंड या ऑन अ प्लेन, यानी मैं कहूं एक प्लेन पर। अब प्लेन क्या है वो समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि प्लेन क्या है। प्लेन समझ लो कि जिस पे मैं लिख रहा हूं ये 2 डायमेंशन पे फैला हुआ एक एरिया है, यानी एरिया ऑफ एनीथिंग, यानी मैं कहूं कि 2 डायमेंशन, यानी एरिया मतलब 2 डायमेंशन जिसकी लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, तो 2 डायमेंशन पर एक सरफेस रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। तो प्लेन कौन सा है? हमारे मैथ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर एक बहुत खूबसूरत सा प्लेन जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या है? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं हम उसको? कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं 2 डायमेंशनली। अब किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बात की बात है। पहले यह समझना जरूरी है कि ये चैप्टर क्यों जरूरी है। चैप्टर इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कभी कोई चीज को समझना हो कि वो कैसे और कहां है, तो आप उस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आज मैं सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पॉइंट या लोकेशन का पता लगा सकते हैं अपने आप को रेफरेंस लेके। यानी मैंने एक शब्द और नाम लिया है जिसका नाम है रेफरेंस। तो ये जो शब्द मैं लेते जा रहा हूं नाम, इनको आपको दिमाग में फीड करके रखना है। अगर मैं बात करूं कि आपको कहीं जाना होता है तो आप एक चीज का इस्तेमाल जरूर करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन। अब इसमें हमारे पास जो डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और वो उस धरती पर होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। अगर हम अपने हिसाब से देखा जाए तो हमने अपने डायरेक्शन बना लिए। अगर हम यूं खड़े तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। लेकिन हम कभी ऊपर और नीचे की बात नहीं करते। इसका मतलब हम 3 डायमेंशन में नहीं, हम 2 डायमेंशन में आगे बढ़ते हैं। अब मैथ के अंदर इन 2 डायमेंशन के लिए हमने 2 अलग अलग एक्सिस का इस्तेमाल किया है, जिसको हम बोलते हैं, हमारी नंबर लाइन वाली एक्सिस को ही हमने बोल दिया कार्टेशियन एक्सिस। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन एक्सिस। तो हमारे पास 2 एक्सिस है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर प्लेन को बनाने जा रहा हूँ जो हमारे पास प्लेन होता है, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम, और वो हमारे क्या, जो हमारे 2 कार्टेशियन एक्सिस होती हैं। तो अगर पहली कार्टेशियन एक्सिस की बात करें तो रेड कलर से बना रहा हूँ, तो ये हो गई हमारी पहली कार्टेशियन एक्सिस, और ये हो गई हमारी दूसरी कार्टेशियन एक्सिस, जिसको हम
इनका नामकरण किया गया है और एक का नाम बोला है x और एक का बोला गया है y। अब एक का x जिसका x बोला गया है उसको हम बोलते हैं x एक्सिस, और इसी का एक और नाम है जिसका नाम है एब्सिका। क्या नाम है? एब्सिका। एब्सिका, ठीक है, सॉरी एब्सिसा, एब्सिसा डबल एस, एब्सिसा। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ ठीक है। और इसका नाम पड़ता है ऑर्डिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? y। ऑर्डिनेट जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? y। और अगर मैं इसको हटा दूं, अब ये जो मैंने नेटिंग करी है इसको मैं हटा दूं, तो आपको समझ में आएगा कि कौन एब्सिसा है और कौन ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट को हमने बोला है y एक्सिस और एब्सिसा को हमने बोला है x एक्सिस, जिसमें इस साइड वाला हमने माना है पॉजिटिव x और इस साइड हमने माना है नेगेटिव x। इस साइड हमने माना है पॉजिटिव y और इस साइड हमने माना है नेगेटिव y। तो इस तरह से हमने अपने उस प्लेन को बना लिया है। अब इसी प्लेन को उठा के अगर मैं यूं नीचे रख दूं तो मुझे नीचे एक कार्टेशियन प्लेन मिल जाएगा। इसको उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे एक कार्टेशियन प्लेन यहां मिल जाएगा। इसको उठा के मैं ऐसे रख दूं तो मुझे एक कार्टेशियन प्लेन यहां मिल जाएगा। कार्टेशियन प्लेन केवल 2 डायमेंशन पे वर्क करेगा। कौन कौन से? एक होगा x का डायमेंशन और एक होगा y का डायमेंशन। y का डायमेंशन में ऊपर नीचे, x के डायमेंशन में लेफ्ट या राइट, जो भी आपका होगा वो हम समझ लेंगे। लेकिन इस कार्टेशियन प्लेन पर, इस प्लेन पर 2 एक्सिस जो है, वो 2 एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पर्टिकुलर को ही हमने बोला रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड। हम इस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। और इस ओरिजिन का मतलब है कि अब यहां से आप कोई भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, एंड इसी को हम रेफरेंस बोला। मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया ना, इसी को हमने बोला रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम 0 0 भी बोलते हैं। अभी लोकेशन की बात होगी तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कोई लेंथ कवर करना पड़ेगी, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करने की बात करेंगे कि x में इतना चला, y में इतना चला, तो वो एग्जैक्टली है कहाँ। तो x में चला 2 और y में चला 2, तो एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। उस तरह से हम किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, और उसी को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के कोऑर्डिनेट, यानी लोकेशन। क्या बोलते हैं? लोकेशन। अब एक बात बहुत समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि इसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर प्लेन की बात करें तो यहां पर ये जो दोनों एक्सिस हैं, ये दोनों एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, जिसका नाम एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर कट करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जब कट करती हैं तो वो पूरा का पूरा प्लेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। 4 हिस्से में का मतलब होता है क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है ना, वैसे क्वाड 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है तो क्वाड, और इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट नंबर 2, और ये हो जाता है क्वाड्रेंट नंबर 3। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। बहुत खूबसूरत, समझ में आ गया होगा। 4 हिस्सों में हमने पूरे प्लेन को डिवाइड कर दिया, जिसको हमने बोला क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही स्टार्ट ये साइकिल ऐसे चलती है, यहां से यहां, यहां फिर यहां। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा जो माहौल स्टार्ट होता है, वो जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं तो हम 0,0 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वाड्रेंट में जो लोकेशन हमें पॉइंट की बताना पड़ती है वो 0,0 से स्टार्ट करते हैं। अब 0,0 क्या है? 0 है x में 0, और अगला 0 जो है वो y में 0। ये ध्यान रखना। पहला वाला जो होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एब्सिसा को, यानी x को, और अगला वाला जो होगा वो ऑर्डिनेट को, यानी y को, वेदर इट इज प्लस या माइनस। तो देखा जाए तो इस साइड वाला प्लस रहता है, इस साइड वाला माइनस, इस साइड वाला प्लस और इस साइड वाला माइनस। और यहां पर मैं वापस से उसी जाली को लेके आने वाला हूं, और मैं यहां पर कुछ क्या बनाने जा रहा हूं? मैं बनाने जा रहा हूं कुछ पॉइंट्स जो 0 के बाद स्टार्ट होते हैं, और 0 से 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव, 1 2 3 4 पॉजिटिव। ये सब डिस्टेंस है या लेंथ है, और ये 1 2 3 4 नेगेटिव इन y। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा,
फिर पाँचवा, फिर छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे हम इस x एक्सिस में आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही हम y x एक्सिस के माइनस में भी बढ़ते हैं। तो हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 और ऐसे ही ऊपर जाते हैं तो होगा +1, +2, +3, +4, +5। ऐसे नीचे आएंगे तो आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो इस तरह से हम अपने पूरे कार्टेशियन प्लेन को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले 2 एक्सेस बनानी है। पहली एक्सेस क्या होगी? हमारी एब्सिसा होगी, जिसका नाम क्या होगा? एक्स एक्सिस। दूसरी एक्सेस क्या होगी? ऑर्डिनेट, जिसका नाम होगा वाई एक्सिस। इसमें वाई में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक्स में भी पॉजिटिव होगा और एक्स में भी नेगेटिव होगा। दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगी और पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन 4 के 4 क्वाड्रेंट्स को ये हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनके भी नाम हैं, मतलब ऐसे नाम नहीं है, नाम तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, लेकिन इसमें भी एक्स और वाई को डिनोट किया जाता है। अब वो कैसे होता है वो समझाता हूँ, उसके पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहाँ चले -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। ऐसे ही ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे नीचे चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। आपकी मर्जी, जहाँ तक आपको बनाना है आप बना लो, ठीक है। आपने ऐसे बना लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ग्रिल के अलावा बहुत क्लियर तरीके से पिक्चर समझ में आए कि मैंने क्या बनाया। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन को डिजाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए, या हम मैथ के अंदर इसमें आगे क्लास 10th में हम बहुत अच्छे से किसी भी एक ट्राइंगल का जो कार्टेशियन प्लेन पे उसका एरिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन पे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं क्लास 9th में वो बहुत बेसिक होगा, बहुत बेसिक, इसलिए मैंने पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाने के दिखाया। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की बात करें इन सभी क्वाड्रेंट में, तो सब पॉइंट, सारे क्वाड्रेंट एक पर्टिकुलर नेगेटिव पॉजिटिव यानी साइन को डिनोट करते हैं एक्स में और वाई में। जैसे इधर एक्स में पॉजिटिव है और वाई में नेगेटिव पॉजिटिव है ऊपर, तो इस पूरे एरिया को हम पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा, और पहले हमेशा क्या लिखेंगे हम? एक्स। इसके बाद हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस साइड x नेगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर जाएंगे तो हमें x तो नेगेटिव में मिलेगा लेकिन y पॉजिटिव मिलेगा, यानी हमारा इस क्वाड्रेंट का जो माहौल होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। पहले वाले का पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे वाले का नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे वाले का देखेंगे तो ये नेगेटिव है और नीचे जा रहे हैं तो भी नेगेटिव है, यानी तीसरा वाला नेगेटिव नेगेटिव होगा, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y नेगेटिव। तो इस वाले में देखेंगे तो इस साइड वाला x पॉजिटिव है और नीचे की तरफ y नेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें x पॉजिटिव रहेगा और y जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब सवाल ऐसा आता है कि मैंने एक कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट लोकेट किया है जिसकी वैल्यू, जिस पॉइंट की वैल्यू -4 और 5 है, और पूछा गया है कार्टेशियन प्लेन पे मत बनाओ, ये बताओ कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है। तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा ये पॉइंट। तो इस तरह से हम हर एक पॉइंट की लोकेशन और उसके क्वाड्रेंट, उसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है ये -4 और 5। क्वाड्रेंट क्या होता है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे क्वाड्रेंट नंबर 4 है, क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 2 है, क्वाड्रेंट नंबर 3 है। तो क्वाड्रेंट में हमें यह समझना है कि दोनों नेगेटिव होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। दोनों पॉजिटिव होंगे तो किस में आएगा? फर्स्ट में। x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा तो किस में आएगा? फोर्थ में। और अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा तो सेकंड में आएगा। तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर के
क्वाड्रेंट प्लस कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये पॉइंट कि x में कितना चला और y में कितना चला, और x और y में इतना इतना चला है, किस डायरेक्शन में चला है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में बैठा होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ये अगर समझ में आ जाता है तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो मैं ग्रिल बनाना चाहता हूं और यहां पर मैं कलर चेंज करना चाहता हूं फ्रॉम ग्रीन, फ्रॉम येलो टू रेड। अब ध्यान से देखना, मैं एक पॉइंट बनाने जा रहा हूं जिसमें मुझे पता लग जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर देखा जाए तो अगर मैंने ये पॉइंट ए बनाया है, अभी मैं पॉइंट ए बना रहा हूं, फिर एक और पॉइंट बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है पॉइंट बी, और फिर एक पॉइंट जेड बनाने जा रहा हूं, पॉइंट सी बनाने जा रहा हूं, तो ये पॉइंट सी है, और यहां पर बनाने जा रहा हूं मैं पॉइंट डी, और यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं पॉइंट ई। तो यहां पर मैंने बनाया ई और यहां पर मैंने बनाया डी। तो अब मुझे यह पता लगाना है कि ए के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ए के कोऑर्डिनेट कौन से। कोऑर्डिनेट तो समझ में आ ही रहा है, कोऑर्डिनेट आ रहा है ए का फर्स्ट, और बी और सी का कोऑर्डिनेट आ रहा है सेकंड, डी का कोऑर्डिनेट आ रहा है थर्ड, और ई का कोऑर्डिनेट आ रहा है फोर्थ। लेकिन अगर मैं कहूं ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे x, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे? y। तो पहले x में चलो, x में कितना जा रहे हैं हम? 8, और y में कितना जा रहे हैं? 3। तो x में 3 और y में 3 और x में 8, तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। और पॉइंट को इस तरह से डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से सबसे पहले, और कलर में ले लूँगा, यहाँ पर कलर में ले लूँगा वाइट। तो यहाँ से मैं लेके गया, इसके पास गया, कलर मैंने वाइट ही लेना था ना, हाँ सर वाइट ले लो। यहाँ गया और इस पॉइंट पर टच किया, फिर यहाँ से 8 पे टच किया, तो मुझे मिल गया, मुझे वो खूबसूरत पॉइंट मिल गया जिसका नाम ए है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मुझे उसके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बी को पहले एक्स से जोड़ो, फिर बी को वाई से जोड़ो परपेंडिकुलरली, तो हमको उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा जरा बताओ? बी का कोऑर्डिनेट होगा -7 और 2। ऐसे ही सी का कोऑर्डिनेट बताता, तो सी को पहले एक्स से जोड़ो, फिर सी को वाई से जोड़ो, तो हमें सी में मिला है -4 और 5, तो -4 और 5 हमें कोऑर्डिनेट मिला है किसका? सी का। ऐसे डी का मिल जाएगा, तो डी का हमको मिल जाएगा, एक तो -4 मिल जाएगा और एक मिल जाएगा -6, तो हम कह देंगे -4 -6। देखो दोनों माइनस के हैं, तो कौन से में आया है? थर्ड में। ऐसे ई का मिल जाएगा, तो ई का कैसे मिलेगा हमको? ई को 2 में जोड़ना है, और ई को इधर एक्स में जोड़ा तो हमें कितना मिला? 9 मिला। बहुत बढ़िया। तो ई को हमने जोड़ दिया 9 पे, तो हमको मिल गया ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि होगा 9, -2। तो इस तरह से मैं किसी भी पॉइंट को उस कार्टेशियन प्लेन पर उतार सकता हूं, या कोई पॉइंट जो ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है उसके कोऑर्डिनेट प्लस क्वाड्रेंट दोनों बना सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट में पहले x आएगा, फिर y आएगा, और डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, वो डिपेंड करेगा x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि C और D के बीच का जो डिस्टेंस है, वो C और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। देखो यहां से यहां तक कितना है? माइनस, इधर से 5 है और इधर से -6 है। तो दोनों को अगर मैं जोड़ूं, मतलब -6 को मत जोड़ना, 6 यूनिट को जोड़ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 11 यूनिट है, 11 यूनिट। यानी आप यहां से उन दोनों पॉइंट्स जो एक कार्टेशियन प्लेन पे हैं, उन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। ऐसे ही हम इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, ई और बी का, लेकिन अभी हमें वो नहीं सीखना है। हमें जो सीखना था वो ये है कि हम किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन पे क्वाड्रेंट और उस पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि हमें एक पॉइंट P डिनोट करना है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -7 और -6, तो -7 और -6 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -7 और -6 जहां मिलेंगे, तो -6 कहां मिलेगा जरा देखो, -6 मिलेगा आगे की तरफ यहां, और -7 यहां मिलेगा आगे की तरफ। तो हमको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे
जो कि होंगे -7 -6। तो ये हमको पॉइंट P मिल गया। तो इस तरह से आप किसी पॉइंट को भी डिनोट कर सकते हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आई होप आपको समझ में आ गया। जल्दी से इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी।